पनिशर वेब सीरीज के एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेविड फ्रैंक कासल को अपने हाइडआउट पे ले आया है, पर फ्रैंक की हालत काफी खराब है। वो अनकॉन्शियस हालत में इमेजिन कर रहा है कि उसकी और डेविड की फैमिली एक थैंक्सगिविंग डिनर को एंजॉय कर रहे हैं, पर तभी कुछ सोल्जर आकर इन्हें घेर लेते हैं और फ्रैंक के काफी प्ली करने के बावजूद दोनों फैमिलीज को वो सोल्जर मार देते हैं। ये देखकर फ्रैंक काफी घबरा जाता है और सेमी कॉन्शियस हालत में गनर हेंडरसन से अपनी लास्ट बातचीत को याद करता है, जिसमें उसने हेंडरसन से प्रॉमिस किया था कि वो वापस आकर उसकी बॉडी को प्रॉपरली दफनाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अब डेविड फ्रैंक को हॉस्पिटल तो नहीं ले जा सकता और फ्रैंक की हालत बिगड़ती जा रही है, तो डेविड कर्टिस के घर पहुंच जाता है और उसे फ्रैंक के ट्रीटमेंट के लिए अपने हाइडआउट पे बुला लाता है। कर्टिस फ्रैंक को चेक करके बोलता है कि फ्रैंक को बहुत तेज बुखार है और इस एरो के कारण उसे सेप्टिक हो गया है और जब तक ये एरो नहीं निकलेगा कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। पर एरो को सीधा निकालना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, तो कर्टिस फ्रैंक की कमर पे एक कट लगाकर केयरफुली एरो को निकाल देता है और फिर फ्रैंक की मरहम पट्टी कर देता है। कर्टिस डेविड पर काफी गुस्सा करके बोलता है कि फ्रैंक सब कुछ छोड़कर गुमनाम जिंदगी जी रहा था और तुमने उसे ढूंढकर बहुत गलत किया और अब फ्रैंक के लिए बहुत खतरा है। वहीं डीना मेदानी और बिली रूसो का रोमांस चल रहा होता है। बिली रूसो डीना की एक फाइल देखकर काफी ताज्जुब करके बोलता है कि फ्रैंक कासल तो मर चुका है, मगर फिर भी तुम उसमें इतना इंटरेस्टेड होकर क्यों लगी हुई हो, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरा यूज कर रही हो और तुमने मुझसे झूठ कहा है। तो डीना कहती है कि मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं कहा, पर कुछ बातें छुपाई हैं। बिली रूसो कहता है कि फ्रैंक कासल की डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिली थी, तुम्हें क्या लगता है क्या वो जिंदा है? तो डीना हाँ बोलती है। वहीं फ्रैंक को होश आ जाता है, वो हड़बड़ाता हुआ उठने की कोशिश करता है और वो डेविड से बोलता है कि मुझे हेंडरसन के पास जाना चाहिए। तो डेविड कहता है कि हेंडरसन तो मर चुका है और उसे प्रॉपर दफनाया जाए, इसका मैंने ध्यान रखा है। फ्रैंक ताज्जुब करके बोलता है कि ऐसा क्या किया तुमने, पर डेविड उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे रेस्ट करने को बोलता है। वहीं कर्टिस के वेटरन सपोर्ट ग्रुप में कॉनर एक बार फिर से अपने व्यूज दे रहा होता है कि अमेरिका अपने वेटरन्स के साथ कितना गलत कर रहा है। हमने अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी, पर उन्होंने थैंक यू फॉर योर सर्विस कह के हमसे पल्ला झाड़ लिया। तो कर्टिस कहता है कि तुमने आर्मी खुद ज्वाइन की थी क्योंकि तुम नेशन को सर्व करना चाहते थे, तो फिर अपने देश से तुम्हें इतनी शिकायत क्यों है? कर्टिस कॉनर से विल्सन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो कॉनर कहता है कि विल्सन की आंखें खुल चुकी हैं, मैंने उसे रोशनी दिखाई है, उसे पता है कि बातों से ये लड़ाई जीते नहीं जा सकती। तो कर्टिस रिप्लाई में एक स्टोरी सुनाता है कि जब वो कॉप्समैन ट्रेनिंग में था तब वहाँ एक गोट को कंटिन्यूअली इंजर्ड करके बार बार ट्रीट किया जाता था। उसी तरह लाइफ भी हमें बार बार घाव देती है, तो हमें उन्हें ट्रीट करके मूव ऑन करना चाहिए। वहीं इसके बाद हमें डेविड की फैमिली दिखाई जाती है। सैरा अपने बेटे पर काफी गुस्सा करती है जब उसे पता चलता है कि उसने अपने एक क्लासमेट का स्केटबोर्ड चुराया है। जैक काफी चिड़चिड़ा गुस्से वाला बच्चा बनता जा रहा है और वो कहता है कि उसकी फैमिली धोखेबाज और ट्रेटर की फैमिली है। गाइस, डेविड के इंसिडेंट के बाद सब लोग डेविड की फैमिली को इग्नोर करते हैं और जैक के दोस्त भी उससे दूर हो गए हैं और इसलिए जैक इतना चिड़चिड़ा होता जा रहा है। इसके बाद डीना को सैम स्टीन बताता है कि गनर हेंडरसन मारा जा चुका है और केंटकी के माउंटेन के पास उसकी डेड बॉडी मिली है, और फिर ये दोनों केंटकी के लिए निकल जाते हैं। अब डीना का फ्रैंक कासल में इंटरेस्ट देखकर बिली रूसो को लगने लगा है कि शायद फ्रैंक जिंदा है, तो वो सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कम इन रेवन, दिस इज ब्लैकबर्ड बार बार रिपीट करता है। जब डेविड इसे सुनता है तो वो फ्रैंक से इसके बारे में पूछता है कि ये क्या चीज है, तो फ्रैंक बताता है कि मैं रेवन हूँ और ब्लैकबर्ड मेरा फ्रेंड बिली रूसो है। हम दोनों आर्मी में सेम यूनिट में थे और रेवन और ब्लैकबर्ड हमारे कोड नेम है। तो डेविड पूछता है कि क्या बिली रूसो को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो? अचानक से ये रेडियो पर तुम्हारा नाम क्यों ब्रॉडकास्ट कर रहा है? पहले डीना को पता चल गया और अब ये हमारी मुसीबतें बढ़ रही हैं। तो फ्रैंक रीअश्योर करता है कि बिली रूसो मेरा अच्छा दोस्त है, हमें उससे कोई भी खतरा नहीं है। वहीं सिटी के कोर्ट हाउस के बाहर कॉनर और विल्सन एनआरए सपोर्टिंग पैम्पलेट्स बांट रहे थे। दरअसल कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा होता है जिसके हिसाब से एक टीचर स्कूल में गन लेके आया था। तो कॉनर और लेविस इस केस को लेकर भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। एक पुलिस वाला इन्हें यहाँ से जाने को बोलता है, पर लेविस उससे भिड़ जाता है और बोलता है कि हम यहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस पैम्पलेट बांट रहे हैं और न ही हमने यहाँ पर कोई भी गैदरिंग की है और न ही हमने रास्ता ब्लॉक किया है। और जब इनकी कहासुनी बढ़ती है तो कॉनर चुपचाप यहाँ से खिसक जाता है लेविस को अकेला छोड़कर, और वो पुलिस वाला गन छीनने की कोशिश करने का झूठा आरोप लगाकर लेविस विल्सन को अरेस्ट कर लेता है। वहीं डीना मदानी और सैम केंटकी के जंगल में हेंडरसन के डेथ सीन के पास पहुंच जाते हैं। सैम कहता है कि किसी ने लोकल कॉप्स को कॉल करके
इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। कोई चाहता था कि हेंडरसन की बॉडी ढूंढी जाए। डीना सीन को क्लोजली ऑब्जर्व करके अंदाजा लगा लेती है कि यहाँ पर हेंडरसन के साथ कोई और भी था और वो काफी जख्मी था और एक वेल आर्म्ड टीम उन्हें यहाँ पर हंट करने आई थी, पर खुद उनकी बैंड बच गई। डीना कहती है कि सैम कि अगर स्पेशल टास्क फोर्स के बंदों से भिड़ोगे तो यही तो अंजाम होना था। सैम बताता है कि हेंडरसन के साथ जो भी था वो काफी जख्मी था, मगर गनशॉट वाउंड का कोई भी आदमी लोकल हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है। लेकिन किसी ने लोकल कॉप को कॉल किया ताकि हेंडरसन को ढूंढा जाए और इस बात से डीना कंक्लूजन देती है कि हेंडरसन के साथ यहाँ जो भी था वो जरूर फ्रैंक कासल है, क्योंकि एक मरीन अपने साथी को पीछे नहीं छोड़ते। इसके बाद डीना यहाँ मिले ब्लड से डीएनए जांच के ऑर्डर दे देती है। इसके बाद हाइडआउट पर डेविड और फ्रैंक कासल अपनी फैमिलीज की बातें करते हैं और दोनों अपनी फैमिली को काफी मिस कर रहे होते हैं। हालांकि फ्रैंक कासल अपनी फैमिली को खो चुका है और डेविड चाहकर भी अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकता। डेविड फ्रैंक कासल को बिली रूसो के बारे में बताता है कि वो अब प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है और ओवरसीज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है उसके पास। डेविड कहता है कि मुझे लगता है कि बिली रूसो तुम्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद श्योरली वो जान गया है कि तुम जिंदा हो सकता है कि कोई और ये बात जानता है और वो बिली रूसो को यूज कर रहा है। पर फ्रैंक कहता है कि मैंने बिली रूसो के साथ आर्मी में 8 साल सर्व किया था, वो मेरी फैमिली की तरह है और वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। इसके बाद सैम डीना को बताता है कि उस सीन पे मिला ब्लड कासल के डीएनए को मैच कर गया है। ये जानकर डीना काफी खुश है क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया है कि फ्रैंक कासल जिंदा है। लेकिन सैम इस बात से काफी परेशान है कि वहाँ जंगल में हेंडरसन और फ्रैंक कासल को मारने कौन गया था। तो डीना कहती है कि इसके पीछे वही लोग हो सकते हैं जो लोग अफगानिस्तान के केस को दबाना चाहते हैं और वो लोग एविडेंस मिटा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वहाँ एक डेथ स्क्वाड भेजा था। डीना कहती है कि अगर फ्रैंक कासल बच गया है तो हमें उसे ढूंढना होगा, पर फ्रैंक एफबी टिंडर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्टिस ने विल्सन की बेल करवा दी है और विल्सन उससे मिलने आता है और पूछता है कि तुमने मेरी बेल क्यों करवाई। तो कर्टिस कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। पर लेविस विल्सन फालतू बकवास करने लगता है। तो कर्टिस कहता है कि कॉर्नर ने तुम्हें भड़काया है और जब तुम अरेस्ट हुए तब वो कहाँ था, वो वहाँ से भाग गया था। मैंने उसके रिकॉर्ड चेक किए हैं। कॉर्नर जो भी कहता है वो सब झूठ है, उसे कोई भी मेडल नहीं मिला है और न ही उसने वियतनाम में सर्व किया है, वो बिल्कुल झूठा है। इसके बाद डीना बिली रूसो से मिलती है और बताती है कि फ्रैंक कासल जिंदा है और मुझे पता है कि तुम ही उसे ढूंढ सकते हो। फ्रैंक मेरे कंधार केस के बारे में जानता है। तो डीना कहती है कि वो अकेले ही दुश्मनों के खिलाफ जंग में है और उसके दुश्मनों ने उसे अधमरी हालत में जंगल में छोड़ दिया था और वो काफी घायल है और उसे हेल्प की जरूरत है। वो जिनके खिलाफ लड़ रहा है वो उसे मार देंगे, जो हम में से कोई भी नहीं चाहता। तो बिली कहता है कि ओके, आई विल ट्राई टू फाइंड हिम। इसके बाद बिली कर्टिस से मिलता है और पूछता है कि तुम फ्रैंक कासल से आखिरी बार कब मिले थे। मुझे पता चल गया है कि वो जिंदा है और मेरे अलावा गवर्नमेंट के कुछ लोगों को भी उसके बारे में पता चल गया है और उन्हें लग रहा है कि मुझे फ्रैंक कासल के बारे में पता है। मगर कर्टिस अपनी बात पर अटल है कि फ्रैंक कासल काफी समय पहले ही मर चुका है, बाकी सब बातें अफवाह हैं। वहीं डेविड फ्रैंक से कहता है कि बिली रूसो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो फ्रैंक कहता है कि मेरे जिंदा होने के बारे में जितना कम लोग जाने उनके लिए उतना ही सेफ होगा। पर डेविड कहता है कि फ्रैंक, क्या तुमने अपनी हालत देखी है? तुम मरते मरते बचे हो और तुम्हें मदद की जरूरत है। वहीं कॉर्नर की सच्चाई जानकर लेविस गुस्से में कॉर्नर के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे आर्मी रिकॉर्ड के बारे में पता चल गया है, तुम एक नंबर के झूठे हो। कॉर्नर लेविस को घर से निकल जाने को कहता है, पर लेविस कॉर्नर पे धावा बोल देता है और फिर इनके बीच में हाथापाई चालू हो जाती है और लेविस अपना आपा खोके घपाघप चाकू घुसा देता है और उसका गेम ओवर कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक कासल बिली रूसो से मिलने जाता है। बिली पूछता है कि अगर तुम जिंदा थे तो तुम उससे मिले क्यों नहीं। तो फ्रैंक कासल कहता है कि मेरे जिंदा होने के बारे में जितने कम लोग जाने वो उतना ही सेफ रहेंगे, मेरी वजह से उन्हें खतरा भी हो सकता है। रूसो बताता है कि डीना मदानी को भी तुम्हारे जिंदा होने के बारे में पता है, उसे हल्के में मत लेना। तो फ्रैंक कहता है कि डीना से मेरा सामना हो चुका है, वो सच में काबिल है। फ्रैंक कंटिन्यू करता है कि बिली रूसो कांधार में सर्वेरेंस ऑपरेशन हमारी सोच से भी काफी ज्यादा बुरा था। एजेंट ऑरेंज और स्कूनोवर ने मिलकर वो खेल खेला और वहाँ मॉर्चुरी का इंचार्ज कर्नल बेनेट भी उनके साथ शामिल था। वो लोग कांधार से यूएस में हेरोइन स्मगल कर रहे थे, जिसके लिए वो डेड बॉडीज यूज कर रहे थे। बिली रूसो ये जानकर काफी ताज्जुब करता है। तो फ्रैंक बताता है
कि ये सब गनर हेंडरसन ने पता लगाया था। वो ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बिली रूसो कहता है कि तुम ये सब कुछ होमलैंड सिक्योरिटी को डील करने क्यों नहीं दे रहे हो? एजेंट मदानी मुजरिमों को सजा दिलवाएगी। बिली रूसो कंटिन्यू करता है कि फ्रैंक, मैं तुम्हारे न्यू आईडी पासपोर्ट का इंतजाम करके तुम्हें किसी सेफ कंट्री में भेज सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो ओवरसीज में मेरे साथ मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। बिली रूसो कहता है कि फ्रैंक, तुम्हारी फैमिली नहीं रही, इसका मुझे बेहद दुख है, पर तुम मेरे भाई हो और मुझे तुम्हारी काफी परवाह है। पर फ्रैंक यह कह के निकल जाता है कि वो सोच के बताएगा। इसके बाद फ्रैंक डेविड की फैमिली से मिलने जाता है। सेरा कहती है कि पीट, तुम 2 दिन लेट आए हो। तो फ्रैंक एक्सक्यूज देता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सेरा बताती है कि मेरा बेटा एक बुली है, उसने अपनी बहन को हिट किया और बेटी ऐसी है कि अगर उसके ए ग्रेड से कमाए तो वो खुद को पीटने लगती है। वो सब कुछ अपने कंट्रोल में करने को बहुत डेस्परेट है। सेरा कहती है कि मेरे बच्चे मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। फ्रैंक सेरा को तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि परेशान मत हो, हिम्मत रखो, हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे। मुझे ये अंदर से फीलिंग आ रही है। वहीं एक वाटर फ्रंट पे बिली रूसो फ्रैंक कासल का वेट कर रहा होता है, पर वो नहीं आया। और फिर बिली रूसो एक कार में जाके बैठ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बिली रूसो विलियम रॉलिंस के साथ मिला हुआ है, यानी बिली रूसो से भी फ्रैंक कासल को खतरा होने वाला है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।